सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। तब्दीली के नाम से इक़्तिदार में आने वाले इमरान खान साहब, उनसे पहले तासुर ये था पाकिस्तान में कि मसाइल का एक हिमालय है और उस हिमालय को एक कोकन के तौर पर अगर कोई पाश कर सकता है तो वो शायद इमरान खान होगा। और यही परसेप्शन बिल्डिंग इमरान खान साहब की गई थी और वो खुद भी इसका इजहार कौम के सामने करते थे कि चूंकि इस मुल्क में बारियां थी, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो जब तक ये बारियां, ये साइकिल ब्रेक नहीं होगा, ये मोनोटनिसिटी ब्रेक नहीं होगी, तब तक मुल्क के अंदर कोई ताज़ा हवा का झोंका नहीं आएगा। लिहाजा मैं यानी इमरान खान कहते थे कि इसका अहल हूँ कि मुझे मौका दिया जाए और कौम ने उनको बहरहाल मौका दिया। आज उनके ऊपर बैड गवर्नेंस के इल्ज़ामात, आज इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में महंगाई का कहा जा रहा है कि जो हिमालय उन्होंने पाश करना था, महंगाई का एक हिमालय उन्होंने खड़ा कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए। क्या है एक्चुअल पिक्चर? प्रैक्टिकली 1.5 साल, वैसे तकरीबन पौने 2 साल हैं इस वक्त। मेरे साथ इमरान खान साहब की टीम के अहम रुकन, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान, बल्कि जुरिस्प्रूडेंस आप कह सकते हैं, उसके माहिर सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम। महंगाई, बैड गवर्नेंस, ये वो जो कुछ कहा जा रहा है, मैं नहीं कहता कि ये मेरे अल्फाज हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है, उसूलों पर समझौता, इक़्तिदार को तूल देना, अपने तय किए हुए यार्ड स्टिक या बेंचमार्क से पीछे हटना, एक एक कदम, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहार तो नहीं। ये वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात मैं इक़्तिदार से शुरू कर लूँ। आपने कहा ना कि ये कहा जाता है, कहा नहीं जाता, कहलाया जाता है। अब तो वीडियोस पकड़ी गई हैं कि टेलीविज़न वाले कैमरामैन खड़े हैं वहाँ पे, प्रोड्यूसर बंदे ढूंढ के ला रहा है और उनको कह रहा है कि ये महंगाई के बारे, ये को मारे गए हो ना, तुम भूखे मार गए हो ना। अब मुझे उस पर मज़ीद कोई तबसरे की गुंजाइश है, इसलिए कहलाया जाता है, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि इक़्तिदार को तूल देना। पाकिस्तान की उम्र हो गई है जब, और मैं आप इस वक्त बात कर रहे हैं बैठ के, तो 74 साल उम्र हो गई है। उनमें से 71 साल 2 पार्टियां बरसर इक़्तिदार रही बाय एंड लार्ज। दरमियान में कुछ लोग आए, कुछ बाहर से आए, वो गए और ऐसे गए कि फिर ना लौट के आए। और कुछ इधर वाले जो हैं, जिस तरह नवाज शरीफ दवाई लेने के लिए गया था, अभी तक उसको दवाई नहीं आप दिलवा सके सारे मिलके भी। तो एक दूसरा ये है कि इनमें से 74 सालों में से 71 आप बाहर रखिए और 3 साल इमरान के, अगर आप मुकाबला करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कई हमारा पाश हो चुके हैं। एक पहलू इसका। दूसरा ये है कि जब इक़्तिदार मिला, मैं इकॉनमी पे नहीं जाता, आपको पता ही है। और फिर पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इकॉनमी पे बात करने वाले और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इकॉनमी में उसको बात करने वाले कुछ तो मौसमी अंधे हैं। इसलिए कि जब उनका मौसम था इक़्तिदार में, 4 दफ़ा वो एक्सपर्ट के तौर पे शामिल थे, तो उस वक्त ये सारी अच्छी बातें जो आपको बता रहे होते हैं आपके शोज़ में, उनको याद नहीं रही थी उस। तो ये 3 सालों में सारी अच्छी बातें जितनी हैं वो सारी लोगों को बता रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनसे आप भी इज़हार हमदर्दी कीजिए, मैं भी उनसे इज़हार ताज़ियत करता हूँ। बेचारे बेरोज़गार रहे, उनको जहाज़ नहीं मिला प्राइम मिनिस्टर वाला, उनको चीफ मिनिस्टर वाले जहाज़ में बैठने की जगह नहीं मिली। ये दूसरा दौरे नहीं मिले, सैर सपाटे, वो इतने, यानी कितनी महरूमियाँ हैं, किस किस को मैं और आप मिलके गिने, पूरा मातम हो जाएगा, शोर नहीं रहेगा, गुफ्तगू नहीं रहेगी और चिट चैट भी नहीं रहेगी। दूसरा ये था। तीसरा ये है कि इकॉनमी को भी 2 हिस्सों में आप तकसीम करेंगे। एक इकॉनमी वो है जो रूरल इकॉनमी है, जिसमें 67 to 72% पॉपुलेशन रहती है हमारी देहात के अंदर। मुझे ये बताइए वहाँ से शोर की आवाज़ क्यों नहीं आती है? इसलिए कि उनको गन्ने की कीमत वक्त पे मिली है, इसलिए कि गंदम की जितनी प्राइस अब महंगी हमने की है, यानी किसान के बेचने के लिए, ताकि उसके बच्चे भी पल सकें और पढ़ सकें, वो इससे पहले पाकिस्तान के 71 सालों में नहीं हुई जितनी 3 सालों में हुई। इसके साथ साथ तीसरा ये है कि जितना बड़ा हाथ बड़े लोगों पर डाला गया अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो इन 3 सालों में जितना हुआ 71 सालों में पहले नहीं हुआ। तीसरी बात,
इस वक्त पाकिस्तान जब गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई, दो बड़े इश्यूज थे। एक इशू का नाम था कोविड-19 में आप सारी दुनिया के इदारों के आज समेत, आज आप डॉन के अंदर 2 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, एक लोकल है, एक बाहर का लिखा हुआ है, और किसी जगह भी आप चले जाएं आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान को रोल मॉडल, और उस वक्त हाल ये था कि यहाँ ये मातमी दस्ते जो कहते हैं जी कि 71 साल के मुकाबले में इमरान खान को 3 साल क्यों मिले और 3 साल में वो तब्दीली क्यों नहीं आई जो 71 साल में वो नहीं ला सके, वो सारे मिलके कह रहे थे कि लॉकडाउन करो। वो कह रहे थे जो कर्फ्यू लगाओ, कर्फ्यू में ज़ाहिर है फिर राइट्स होते हैं, लोग भूखे फसादात हंगामे हो गए। और मोदी का मॉडल सिंध में लोग फॉलो कर रहे थे। यहाँ टेलीविजन के ऊपर एक हंगामा था, इमरान ने काव डाउन नहीं किया, वो खड़े रहे, और उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान का जो निचला तबका था उसके लिए फूड चेन जहाँ अमेरिका में और यूरोप में टूटी, यहाँ पे नहीं टूटी। भारत में क्या हशर हुआ लोगों का, वो आपके सामने है। तो ये कोई मजाक थोड़ा ही है, ये तो 100 साल के बाद ये वबा दुनिया में आई थी और दुनिया की इकोनॉमीज बैठ गई हैं, दुनिया की एयरलाइंस बैठ गई हैं। दुनिया के कल शाम को मेरे पास, मैं नाम लेता हूँ, डॉक्टर अजमल है, वो जो हैरिड स्टोर है उसके साथ उनका क्लिनिक है, पाकिस्तानी है, वो आए हुए थे शाम को मुझे मिलने के लिए। वो कह रहे थे ये किस बात पे रोते हैं, इनको महंगाई, मुझे टीवी पे लाए, मैं बताऊं कि महंगाई वहाँ पे किस तरह से है और चीज़ें किस तरह से मिलती हैं और गैस का क्या भाव है। और वहाँ तो फौज डिप्लॉय करना पड़ी पेट्रोल की वजह से। एक यार बात मेरे जहन में आती है कि किस कदर हम नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला ने, मिसाल के तौर पे आपको आज कोई मसला हो, या मुझे हो, या कैमरामैन को, या प्रोड्यूसर को, तो वो सारी नेमतें भूल जाएगा कि मैंने आज रोटी भी खाई, मैंने साफ कपड़े भी पहने, मैं घर से भी निकल सका, मैं मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं सारे। तो उस एक को जो एक इतनी सी उसकी ज़िंदगी में तकलीफ आ गई, उसको सारे मंजरनामे पे डाल के आप ये कहते हैं कि जी ये मुल्क ही नहीं चल सकता, आप कहते हैं इकॉनमी नहीं चल सकती। और जब तक आप थे इकॉनमी चल रही थी आपकी और आपके ख़ानदान की, और बाहर भी चल रही थी, अंदर भी चल रही थी। दूसरा इसका पहलू जो है वो ये है कि शहरों में तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हुई है, एक से ज़्यादा दफ़ा इस गवर्नमेंट में भी। इससे पहले आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तकरीर ज़रूर चलाइए कि जो उस वक्त वो बात कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब के वो आलू के रेट जो उन्होंने बताए थे आपको याद होगा, वो भी ज़रूर चलाइएगा। महंगाई उसकी 3 वजूहात है, मैं आई बी वेरी क्लियर, मैं कोई कीमा नहीं करूँगा लफ्ज़ों का। एक वजह यह है, मैं अंदर कई दफ़ा मैं भी कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, वेट एंड मेजर्स ये सूबाई मामला है, सूबों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो 2 सूबों में भी तो आपकी हुकूमत, 2 नहीं 2.5 में आप ढाई कर लेना बलूचिस्तान। इसके बावजूद मैं कहता हूँ ना, इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित, मैं कहता हूँ ये भी गिन लीजिए, और साथ जिनकी 13 साल से हुकूमत है वहाँ महंगाई का क्या हाल है। वो गंदम ही नहीं बाहर निकालते, कहते हैं आटा महंगा हो गया। आटा कहाँ महंगा हुआ, वो कहते हैं पेशावर में, वो कहते हैं तलगंग में महंगा हुआ। गंदम क्यों नहीं निकालते तुम? वो पटवारी में एक मिसाल है, वो कहते हैं खोता बोया खारियाँ ते सोग औरंगाबाद। तो जहाँ आपने छुपा के रखे वो तो बाहर निकाले ना। इसलिए बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके। दूसरा मार्केट कमेटीज़, और ये उसके लिए लॉ पता नहीं किस तरह से अब बनेगा। जो मुशर्रफ साहब ने एक जुल्म ये किया था डेवोल्यूशन के नाम के ऊपर, अब नीचे कोई ना कोई प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है, ना कोई मैजिस्ट्रेसी है, और जो कुछ है उसमें भी बहुत सारे जो हैं इंतज़ामी अफसरान वो टिकटॉक इस वक्त हीरोज बने हुए हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बॉलीवुड स्टार्स। तो ये सबको मिलके करना होगा ना। एक आदमी को हम कहेंगे जी कि महंगाई आ गई चूंकि, तो वो उसका जिम्मेदार। डॉक्टर साहब एक और नुकता महंगाई के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ये, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अंडे के रेट किस खानदान से निकलते हैं? सियासी है ना, नाम मैं नहीं ले रहा, सियासी है ना। दूध के मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेता, लाहौर से निकलता है अंडा का रेट। मुर्गी का रेट कहाँ से निकलता है? लाहौर से। दूध में भी 2 सियासी बड़े खानदान। अच्छा जी, दूध में भी 2 सियासी आ गए, बल्कि 2.5 सियासी आ गए। एक आपके इत्तेहादी। अच्छा, तीसरा जो है वो मुर्गी के बाद, अंडे के बाद, दूध के बाद चीनी का रेट कहाँ से निकलता है? वो भी वहीं से निकलता है। मेन जो कहते हैं जी रमज़ान शुगर मेरी नहीं है और फलानी जो है वो मेरी नहीं है, ब्रदर्स में मेरे इस तरह नहीं था, उस तरह से था। तो ये सारे का सारा माफिया था। एक माफिया आप नाम ले लें, वीट से आप शुरू करें, आटा से आप शुरू करें, फ्लोर मिल्स वाला आप शुरू करें, आप चीनी से शुरू करें, और आप सीमेंट से शुरू करें, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इन 3 सालों में हाथ नहीं डाला। और वो सारे माफिया इस काबिल थे जो कहते थे कि गवर्नमेंट ही नहीं रहने देंगे जी, हम तो सिस्टम को लेके उड़ जाएंगे। लेकिन सिस्टम अल्लाह की मेहरबानी से वही है। इसलिए ये सारी तब्दीली है।
आपको भी मैं तब्दीली नाम रखने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने वक्त पे हमने नाम तो रखा। तब्दीली को मैयर करने के लिए तब्दीली नाम रखा। एक एक अब आ जाइए जरा, जो और कहाँ मुझे ये बताएं, भारत हमारे कंधे पे चढ़ के नहीं छाती पे नाचता था। आपका वजीर आजम कहता था नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद। मैं वो दोहरा नहीं सकता कि ये लकीर है, वो जो जहाँ हमारी बच्चियों बहनों के आंचल गिरे, जहाँ हमारे बुजुर्गों के कटे हुए सर गिरे, उसको कहता था ये दरमियान एवं ही लकीर आ गई है। और वो पूछने के लिए भी सजेस्ट करता था कुछ कि जो तुम पूछते हो वो भी पूछता है, मैं तो नहीं पूछता, ना आप पूछ सकते हैं। आज क्या सूरत हाल है, आपको नहीं पता कि कितना भारत जोर लगा रहा है किसी तरीके से हिंदुत्व से उसकी जान छूट जाए, नाजीज़म से उसकी जान छूट जाए, राष्ट्रीय से उसकी जान छूट जाए। इजराइल के बड़े अखबार ने लिखा कि ये राष्ट्रीय वाले हिंदुस्तान में बीजेपी वाले मोदी की क़यादत में वही कुछ कर रहे हैं जो 1930 के अशरे में जर्मनी के अंदर ग्रेट फ्यूरर एडोल्फ हिटलर किया करता था। कश्मीर का मुकदमा, उसके बाद आप आ जाएं इस्लामोफोबिया पे। कभी ऐसी बात आपने सुनी है तो मुझे बताइए, वो कौन था शेर का बच्चा जो जाके पहले बोला। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी जगह जहां उसने कोई चिट रखी हुई हो, वो मोदी के कान में कोई गुफ्तगू कर रहा हो। तो पासपोर्ट की इज्जत, आपको याद है कि अमेरिका हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव जाता है तो पासपोर्ट को कितनी इज्जत एयरपोर्ट पे मिलती है। वो वीडियोस भी हैं और वो देखने के काबिल नहीं है वो सारे सीन। ये सारा काम अगर 3 साल में हुआ तो मैजिक तो नहीं हुआ ना। अच्छा, मैं आखिरी जुमला, मैं पाकिस्तान के लोगों, आपके लिए कोई जागता रहा ना, आपके लिए कोई लड़ता रहा ना, आपके कोई साथ खड़ा रहा ना, आप सो रहे थे वो काम करता रहा ना। कौन है वो? आप नाम ले लें। आपका वजीर आजम है, और कौन है? देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने महंगाई की कुछ रीजंस बताए, वो कहा जाता है कि हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर एक्सक्यूजेस। 5 साल के बाद लोग जवाब को, भले इमरान खान जवाब सामने, और जो जवाब जेन्युइन हो सकते हैं, उन जवाब की लॉजिक हो सकती है, लेकिन लोग शायद जवाब को तस्लीम नहीं करते। लोग तो देखेंगे ना कि अगर आटा 35 का था तो आज 80 का कैसे हुआ। आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो चीनी पूरे पाकिस्तान में ऑन एवरेज 135-140 को क्रॉस कर चुकी है और 150 तक भी मिल रही है। नहीं, ये आई डू नॉट वांट टू कन्फ्रंट यू, आपकी अपनी मालूमात है, मैं दोनों पे आता हूँ। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में किसी वबा के अंदर, किसी इब्तला के अंदर, या किसी भी कैस्ट्रोट्रैफ के अंदर इमरान से पहले जितना एहसास के नीचे पैसा डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट लोगों को ट्रांसफ़र किया गया। आपको याद है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर से 22 ग्रेड वाले भी ले गए, 21 ग्रेड वाले भी ले गए, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तो उनके सामने चोले बेचते हैं भाई, वो सारे ले गए। इस वक्त एक मुझे को पूरे पाकिस्तान से पकड़ के बता दीजिए कि इतना बड़ा, यानी 200 अरब से ज़्यादा अब हो चुका है। एक दूसरा ये कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कहाँ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मसलन आपको पता है चीनी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कौन इस्तेमाल करता है? मैं और आप नहीं करते। ये जो मशरूब मिलते हैं इसमें क्या डलता है? शुगर। ठीक है जी। एक तो रेट एक होना चाहिए या 2 होने चाहिए? गरीबों को फिर सारे मिल के दें ना, रिलीफ हम देते हैं, उसको नीचे कर दें। तो जो एक बॉटल में से 50-50 रुपए मुनाफा अगर कमाता है कोई, मिठाई की दुकानों पे सबसे ज्यादा क्या चलता है? चीनी। अच्छा, होलसम पिक्चर देखिए, मैं नहीं मना करा रहा किसी को ना इस्तेमाल करो, होलसम पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी। कि फिर चीनी की जो साथ साथ मैं दूसरी जो बात करना चाहता था, 3 एसेंशियल्स जो हैं, बुनियादी खाने पीने की चीजें, उनको रख के 120 अरब रुपए का पैकेज आया। उस पैकेज पे अमीर अब्बास साहब कितने लोगों ने बात की, लेकिन उसको सुनिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फलानी जगह फलां सूबे में और फलां जगह पे फलां चीज का रेट बढ़ गया। क्या मैयर्स हो सकते हैं कोई तजवीज करे? इनसे ज्यादा जो इमरान खान ने अभी तक लिए हैं। एक में जो कमजोरी है वो सूबाई सतह के ऊपर, उसका मैंने इज़हार कर दिया खुल के, कि वहाँ फिर वो लाहौर में 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर गए थे और उन्होंने कहा कि एक्टिवेट करें जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं उनको। एक दफ़ा महंगी हुई थी डबल रोटी, जो इज्तिमाई शऊर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में 10-15 साल पहले की बात है, टोक्यो में, जापान में। तो उन्होंने 3 दिन के लिए बायकॉट किया था
तो डबल रोटियों वाले डबल रोटियां उठा के लोगों के घर पे आ गए। टोक्यो का लिटरेसी एक लेवल और दफा इज्तिमाई पाकिस्तान, आप मुझे पता था आप कहेंगे, आप क्यों ना कहें। एक दफा पाकिस्तान कराची में रमजान शरीफ में फ्रूट्स का लोगों ने बायकॉट किया था, याद है आपको? ये 3-4 साल पहले की बात है। सारे खुद सस्ते हो गए थे। कुछ एक इज्तिमाई शऊर भी उजागर करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे हमने 10 मिनट इस बात पे लगाए कि कंट्रोल करने के लिए एक आदमी क्या कर सकता है। जो महंगा बेचने वाले हैं उन पे हमने 1 सेकंड भी बात नहीं की। नॉट इन, आप तो ऑब्जेक्टिवली सवाल कर रहे हैं। जितने पाकिस्तान के अंदर बोलने वाले हैं जो कहते हैं उनकी आवाज़ सुनी जाती है, उनकी फॉलोइंग है, असली है या नहीं असली छोड़ देते हैं, उन सब को क्या उनका ये मुल्क नहीं है? क्या वो शराकतदार नहीं है? क्या इसके वो पार्टनर नहीं है? क्या इसकी सहूलतें उनके दरवाजे पे नहीं जाती? डॉक्टर साहब, ये जो ऑपोजिशन का रोल है, कोई मैं जनरल बात, प्रिंसिपल की बात करूं, आज की ऑपोजिशन और माजी की मिलान, हमारी ऑपोजिशन जो भी होती है वो गिद्ध क्यों बन जाती है? यानी वो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव रियलिटी को और कमजोरियों को नहीं समझती और वो कहती है कि भाई ये जैसे एक जेन्युइन रीज़न है कि तेल बाहर अगर 42 से 85 या $90 पर बैरल पर चला गया है तो आप अपनी जेब से तो नहीं तेल में पैसा डाल सकते, तो आप महंगा खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। लेकिन अगर माजी में इमरान खान साहब थे तो वो भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते थे, मजबूरियां जो उस दौर की थी। अच्छा, आज की ऑपोजिशन भी मजबूरियां तस्लीम नहीं। फ़र्क है। तो मैं ऑपोजिशन को कुछ नहीं कहना चाहता, अप्रोच को मैं कहना चाहता हूँ। फ़र्क ये है कि उस वक्त आपको पता है कि मुराद शहीद ने आपको बना के दिखा दी सस्ती मोटरवे। कितने साल बाद? कोई 23 साल बाद, पहली के बनने के बाद, इफ नॉट मोर। बना के दिखाई आपको, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास। वो जो पैसा दरमियान में फालतू उस वक्त लगा था वो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं रहा था। उससे महलात बने, उससे बड़े बड़े जाके रिहाइशगाहें बनी जहाँ लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में किसकी बनी है आलम नापायदार में, कहने जफर ही ना बना दिया। वही है ना, और कौन है? खुद वो तो उनको तो उठा के ले गए थे, ये तो भगा के ले गए इनको। जो असल इशू है वो ये है कि उस वक्त करप्शन थी। मुझे इस दौर में प्राइम मिनिस्टर अपने घर में अपने खर्चे पे रहता है, इसके बावजूद उसके घर पे अटैक किया जाता है, और जो नॉन पॉलिटिकल 100% घरेलू खातून भाभी हैं हमारी, खातून अव्वल, उनके ऊपर क्या क्या फब्तियां नहीं कसी जाती। और फिर पहले मर्द हजरात थे सिर्फ, अब खुद एक खातून दूसरी खातून पे करते। तो ये क्या है, सारा क्या है? देखिए, इसका इल्जाम तो खान साहब अंधेरे फरोशी, सोसाइटी को पोलराइज उन्होंने भी किया। ये अंधेरे फरोशी नहीं, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सोसाइटी को जगाया। जुल्फिकार अली भुट्टो जब आए, मैं उनके केस के लिए मैंने रिजाइन किया था, आपको याद है, वो अदालती कत्ल है, आज भी अदालती कत्ल है। फाजिल जजेस ने माना, मेरी बहस के दौरान आप होते थे कि जी अदालती कत्ल है, गलत हुआ है, हम मानते हैं, आप पार्लियामेंट में ले जाएं। मैंने कहा जी फैसला यहाँ हुआ, मैं पार्लियामेंट में से क्या जाके मांगूंगा? जहाँ बेइंसाफी हुई वहीं बंदा कह सकता है, रेक्टिफाई करें और इंसाफ करें। उसके बाद दूसरा आदमी वो आया जिसने लोगों को, आज आप देखते नहीं है कि शऊर का वो आलम है कि कोई अगर गलत काम फोन पे भी कोई बात कर रहा हो तो उसको डर लगा हुआ होता है कि मैं कोई गलत जो गवर्नेंस के उसूल हैं उनके खिलाफ कोई बात मैं ना कर दूं। वो अपने घर में अपने खर्चे पे रहने वाला आदमी, वो आदमी है जब तक उसको अशद जरूरी ना बैरूनी मुल्क के दौरे नहीं करता। लोगों ने यहाँ 60 दौरे किए हैं बैरूनी मुमालिक के, एक साल में पता ही नहीं लग, गिने ही नहीं। लोगों के तो बच्चे भी जहाज़ों पे, और लोगों के तो पावे और खद्दें और ताफ्तान वो भी जहाज़ों पे आते थे। तो इस तरह से हम वी कैन नॉट कंपेयर इमरान विद अदर्स। और इस पे बहुत अच्छी बातें जो करने वाले हैं, जिस तरह आप भी अच्छी बात करते हैं, हसन निसार साहब भी हैं और लोग हैं बहुत, काफ़ी सारे नाम हैं, तो वो अच्छी बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि आप मुल्क के हालात को बैलेंस आउट करके लोगों के सामने बयान करें। मसलन घर का जो बाप होता है या घर का जो कमाऊ पूत होता है, आप बच्चे हैं घर के, मैं इस वक्त ग्रैंड पेरेंट भी हूँ, तो जो वो होता है वो सारे, अगर कोई किसी जगह तकलीफ आने वाली है ना, उसका काम है वो बता देता है। इमरान भी यही कर रहे हैं, वो बताते हैं कि ये गड़बड़ हो सकती है, वो बताते हैं कि ये मुल्क के साथ हो सकता है। वो बताना तो ज़रूरी है,
लेकिन शाम को 5 बजे से 12 बजे तक बैठना और उसके बाद ये कह के उठना कि ये मुल्क ही नहीं चल सकता, आप भी अभी 8 बजे जमहूरियत भी बैठे नहीं है जी। आप भी 8 बजे चल रहे हैं अभी इस वक्त। अल्लाह से मदद मांग के। सब सारे ही बैठते हैं, हम तो गवर्नमेंट को भी मौका देते हैं। नहीं, मौका नहीं देते दोनों को। नहीं, आप अपने आप को बिना कंपेयर करें यार। बहुत सारे लोग, भारी अक्सरियत वही है, इस तरह की है। असल बात यह है कि एक एजेंडा लेके, मैंने सुना 2 शोज मैंने सुने अभी, मुझे किसी पे एतराज नहीं, जो मर्जी आप शो करें, लेकिन उसको रियलिटी ना दिखाएं। आप जो ड्रामेटाइज करके चीजें आप लाते हैं उनको रियलिटी के तौर पे ना दिखाएं। ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म जी, रियलिटी ये है कि आप बाहर निकलें। जिस तरह खवातीन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना उनके हक में, वो शहरों में होते हैं। आपका पिंड भी मैंने देखा, मेरा कोटा दिए साथ है। हाँ। वहाँ की खातून तो नहीं आती सामने। अच्छा, महंगाई से जरा आप आगे चल के जी, नैब जो रेफरेंस आप पहला लेकर आए, ऑर्डिनेंस, फिर दूसरा, फिर अब तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस, तो इसमें इतनी वीक डिसीजन मेकिंग क्यों हो रही है? वीक डिसीजन मेकिंग नहीं है। पहले तो यह है कि इससे पहले 3 गवर्नमेंट्स निकली। मुशर्रफ साहब, उस दौरान 3 वज़ीर आज़म आए और 4 आ गए, 2 आ गए, पीपल्स पार्टी के 2 नून लिखे, ठीक हो गया। 7 ने कभी इस ऑर्डिनेंस को हाथ ही नहीं लगाया, सारे रोते रहे। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसा है जिसने कहा मैं रिफॉर्म करता हूँ। आपने देखा जब हम फेटिव के लिए गए थे तो रिफॉर्म के नाम पे हमसे गुफ्तगुएं कहाँ किस तरह क्या क्या नहीं हुई, और उसके बाद नतीजा क्या निकला। जब वो वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं नहीं जाना खेड़ियाँ देना। चलो ना पार्लियामेंट के साथ, वहाँ तरमीम लाओ ना। अभी भी 1 साल हो गया है आई वोटिंग, EVM और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट का भी हम ला रहे हैं, उस सारे के ऊपर आप तकरीर जरूर करते हैं असेंबली में भी और असेंबली से बाहर भी, तजवीज़ क्यों नहीं देते, कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते? एक। दूसरा ये है अमीर अब्बास कि किसी ने तो लेजिस्लेशन करनी है। मैं तो ये सख्त बात कहने लगा हूँ, लोग नहीं कहते, कि जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ना कर सके वो पार्लियामेंट नहीं है, वो कुछ और है। इसलिए कि प्राइम ऑब्जेक्टिव पार्लियामान को बनाने का ये है कि मुल्क के हक में, रियासत के हक में और रियासत के अवाम के हक में वो कानून साजी करे। और जो कानून साजी से इनकारी है, क्या उसको कहेंगे फिर आप? इसका एक पहलू। दूसरा ये है कि कुछ कमजोरियां जो वो किसी मिनिस्ट्री की तो हो सकती हैं जो आप इशारा कर रहे हैं, उसमें जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा फैसला, एक इज्तिमाई, यानी आप अगर चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकाल के, सदर कोर्ट सदर से निकाल के, फिर इधर अंदर बहस मुबाहिसा इस पे हुआ और उसमें मैं भी शामिल था और प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाहिर है हेड कर रहे थे। पहले मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर हुआ, फिर उनके पास भी हुआ और उसमें जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जा सकता है। मैं इस मरहले पे ये कह सकता हूँ कि अगर एक कोई शख्स इतना इंडिस्पेंसिबल क्यों है सर? जब अहमद मुरसिल ना रहे कौन रहेगा? एक जावेद इकबाल साहब इतने इंडिस्पेंसिबल क्यों? ये भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट, अगर कोई नाम कल और निकला है फिर आप क्या करेंगे? इसलिए कि नाम और भी जाहिर है गवर्नमेंट है। हाँ नहीं, वो तो कोई रिटायर्ड एक जनरल साहब है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। नहीं, जो भी होगा मुझे नहीं पता। तो इससे पहले हाजिर सर्विस भी रहे, रिटायर भी रहे, और एक ऐसे थे जो कभी रिटायर नहीं होंगे ताहयात, जिनको याद रखा जाएगा। वो सबसे बड़ी जो जमहूरी पार्टी है उसके सबसे बड़े जमहूरी वज़ीर आज़म ने अपने घरेलू सेनेटर को सबसे बड़े एहतसाब के इदारे का सबसे बड़ा अफसर लगाया था, सैफुर रहमान। जी हाँ। अब तो रिश्तेदारी फैमिली नहीं, अब तो समधी हो गया, समधी हो। मरियम साहिबा के समधी, अब तो बहुत करीब हो गए। एक ब्रेक, आपकी इजाज़त से ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नैब तमीमी ऑर्डिनेंस और जो डॉक्टर साहब ने करप्शन के हवाले से बात की, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। डॉक्टर बाबर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब, मुझे याद है द गार्डियन जो बरतानवी अखबार है उसका एक आर्टिकल था जब इलेक्शन हुआ 2018 का, तो इमरान खान साहब को क्रूसेडर कहा गया, यानी वो करप्शन के खिलाफ एक क्रूसेड करेंगे। ये है क्रूसेड कि आज पाकिस्तान की किसी भी जेल में
कोई हाई प्रोफाइल नैब का कैदी नहीं है, सारे जमानत पे। एक शख्स था खुर्शीद शाह, जो 2019 में भी माशाल्लाह वो भी 2 साल के बाद बाहर आ गया। गिलास थोड़ा बारह आने जेल में थे, वो भी चले गए। ऐसा कहानी है कि वो जेल में नहीं थे, लेकिन जो जैसे भी थे वो वहां से भी बाहर आ गया। क्या दिखाएंगे वो कहते हैं ना कि मुझसे लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से ही। आपको पता ही है हुकूमत ने किसी को भी नहीं छोड़ा। अदालतों को तो हम नहीं रोक सकते, अदलिया आज़ाद है, वो अपने कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। जजमेंट आने के बाद उस पर फेयर कमेंट भी किया जा सकता है। तो आपके सामने ही है जो कौन निकला, कौन किस तरह से निकला। हाँ, जो प्रोसिक्यूशन साइड है नैब की, ये कहने वाली बात है, वो सारी अदालतों की ये मुत्तफ़िका राय है, 5 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की, कि उनकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं सामने आई। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इवेंचुअल रिजल्ट है जब कन्विक्शन होती है या नहीं होती, और उससे पहले इन्वेस्टिगेशन टाइमली होनी चाहिए। जिस कानून में लिखा है 30 दिन के अंदर अंदर तुम इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में करोगे, फैसला 30 दिन में होगा। तो वो अगर 90 दिन में भी नहीं कर सकता तो अकाउंटेबिलिटी अंदर भी तो होनी चाहिए, इंट्रोवर्ट भी तो होनी चाहिए। नहीं कर सकता तो फिर बैठा क्यों रहेगा? लेकिन उसी चेयरमैन को तो बैठा दिया। एक नहीं, प्रोसिक्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, चेयरमैन एक और लेवल पे बैठता है, नीचे डीजीज होते हैं जो वो तो हायरार्की। लेकिन कहा जा सकता है क्यों नहीं, जो इदारे का सरबराह है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्टिवली। जो एक पहलू इसका ये था। दूसरा ये था कि इतने पावरफुल लोग हैं, मिसाल ही नहीं मिलती दुनिया में से। मुझे मिसाल कोई ला के दीजिएगा अमीर बासबी, एक मुल्जिम है, उसके चीनी वाले ने, उसके कैश कैरी बॉयज ने, उसके बैंक्स ने अंबार लगा दिए पैसे के। वो कहता है मेरे बेटे से पूछो। बेटे से पूछा, उन्होंने कहा छोटे से पूछो, बाहर होता है। उनसे पूछा, वो कहता है दामाद से पूछो, वो मुल्क से भागा हुआ है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मुल्जिम मंच पे बैठा हुआ है और नीचे स्टूल पे खड़ा है नैब का चेयरमैन। तो आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। ये निज़ाम, और इसमें फिर लंबी लंबी तकरीरें करना कि अगर शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ना बनाया गया तो ये जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, लेकिन अगर अलीम आदिल शेख को चेयरमैन ना बनाया जाए तो ये ऐन जमहूरी निज़ाम है। लेकिन अब तो शहबाज शरीफ नहीं है ना। सुने तो सही ना, प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ये था कि उसको रिमांड से बचाना है। तो मातमी दस्ते अब क्यों नहीं बोलते कि सिंध में जमहूरियत मुकम्मल करने के लिए अलीम आदिल शेख को मौका दिया जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। वो बेचारा कभी खबरों में केस भुगत रहा होता है, कभी उसका घर गिरते हुए हम देखते हैं। वो ऐन जमहूरियत है। जो असल इशू है वो ये है कि लोगों को आदत पड़ गई थी बच के निकलने की, और अब भी निकले हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जो बेहतरी आई है 2 तरह से आई है। कुछ रिकवरीज हुई हैं, वो रिकवरीज भी तो कुछ कन्विक्शंस हुई हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट तो नहीं कन्विक्ट किसी को कर सकती, या गवर्नमेंट जाके किसी की रिकवरी। देखिए ना, वो हैरी एस ट्रूमैन के मेज पे लिखा होता था कि दी बक स्टॉप्स हियर। मैंने अगर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट किया है तो मैं 5 साल के बाद ये तो नहीं सुनना चाहता कि वो मुझे कहें कि अगर रिकवरी नहीं हुई तो वो नैब कसूरवार है, फलाना नहीं हुआ तो प्रोसिक्यूशन है, फलाना नहीं तो वो किसी को कसूरवार नहीं कहते, या जिम्मेदार हैं या जवाब। जिम्मेदार तो वही हैं जो तनख्वाहें लेते हैं, जिम्मेदार वही हैं जिनके पास होते हैं, जिम्मेदार वही हैं जो उस कानून के नीचे। चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ नहीं, रियासत की जिम्मेदारी और है, कानून के नीचे मुख्तलिफ इदारों की। मिसाल के तौर पर बल्दिया इस्लामाबाद काम ना करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार नहीं होंगे, वो मेयर होगा। फिर जो अगर आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब मेरे ख्याल में तो ये जो कैलकुलेशन है, ये आप जायज़ बात है आपकी कि अगर किसी जगह कोई फ़र्क आ रहा है तो नैब खुल के बताए लोगों को पैसे किधर हैं। एक दूसरा ये है कि ये उनका फ़र्ज़ है कि जब वो फिगर देते हैं तो वो फिगर करेक्ट भी साबित करें, उनके पास रिकॉर्ड होगा, तभी वो कह रहे हैं। और तीसरा ये है कि जो एहतसाब है वो अदालती निज़ाम के अंदर ही हो सकता है जी, उससे मावराए अदालत तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो स्ट्रीट जस्टिस शुरू हो जाएगा, लोग अपनी अपनी अदालतें लगा लेंगे। उसके हम मुखालिफ है, उसका आइन भी मुखालिफ है, और वो डिग्निटी ऑफ मैन के भी खिलाफ है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 3, आर्टिकल 9। तो इसलिए एक हुदूद के अंदर रहते हुए जो एग्जीक्यूटिव की हद है, इससे ज़्यादा कोशिश इससे पहले नहीं हुई।
देखिए ना डॉक्टर साहब, पहले इमरान खान साहब कहते थे कि लूटा हुआ पैसा हम वापस लेकर आएंगे। आज वो जो उन्होंने 3 दिन पहले कौम से खिताब किया जिसमें उन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, आज वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये दोनों खानदान पैसे लेकर आ जाएं तो मैं सारी कीमतें आधी कर। अच्छा, रिलीफ पैकेज पे थोड़ी सी आप बात करें, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ठीक हुआ ना? नहीं, हम उसकी क्यों तनकीद उस पर करेंगे? ठीक है, वल्नरेबल लोगों के लिए है जी, ठीक है। और ये भी आपको पता है कुछ तो मिलेगा उनको। इमरान के दौर में जो जाएगा वो सीधा उन तक जाएगा, दरम्यान 22 ग्रेड वाला नहीं ले सकता। हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं इस चीज का। ठीक है, नहीं क्रेडिट दें, क्रेडिट दे देते हैं, चल। लेकिन डॉक्टर साहब 5 साल के बाद इमरान खान साहब क्या ये बताएंगे कि मैंने 100 बंदा पकड़ के जेल में डाला? अभी देखिए, निकाला कुछ नहीं मैंने पल्ले। आप कह रहे थे ना इतने जो 22 महीने रहते हैं जी। तो ये जो कुछ हुआ है ना ये 36 महीने में हुआ है। इसमें मैंने छोड़ दी थी जो टिड्डी दल का हमला था वो कितना शदीद था और उसको किस तरीके से हमने संभाला है। मैंने छोड़ दिया जो बालाकोट पे हमला था वो कितना शदीद था, वो तो डॉक्टर साहब कितने अजीम तरीके से जवाब दिया और कहा कि मोदी गलतफहमी में ना रहना। वो तो अनएक्सपेक्टेड सोचेंगे नहीं, वो तो बम्पी राइड पे आप जा रहे हैं, अचानक कुछ आपके सामने आ गया, आपने ऐसा उसका हम ड्राइवर को क्रेडिट देते हैं। क्लैमिटीज हैं और ऐसा हर रोज नहीं होता। लीडरशिप कहाँ लोग अपनी प्रूव कर सकते हैं जब इम्तहान आता है। ठीक है, तो लेकिन जो मंशूर है उसमें भी तो लीडरशिप। इम्तहानों में से कैसे गुजरा है आपका प्राइम मिनिस्टर? सारी दुनिया तारीफ कर रही है और आप भी तारीफ कर रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जिनकी उनकी साथ तो ज्यादती है ना, आप जहाज में नहीं बैठने देते तो क्या किया जा सकता है। अच्छा, फरोग नसीम साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत के मरहूम शरीफुद्दीन पीरजादा हैं। उनकी क्या परफॉर्मेंस है? लॉ मिनिस्टर है, ये सब कुछ घूम घुमा के कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग वहीं पे आता है ना। आपके पास नंबर है ना उनका? नहीं, मैं तो आप उनके साथ बैठते हैं, मैं तो आपसे उनसे पूछ लीजिए। वो देखिए, मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स के ऊपर अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछे। आप उनसे पीटीआई के ऊपर बड़े सवाल है कट के हिसाब से कम कम तो पीटीआई पे कोई सवाल है मैं हाजिर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कोई सवाल है मैं हाजिर। कैबिनेट शेयरिंग है ना वो, वो नहीं, उनके पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो की बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शेयर्ड होगी ना? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर पार्लियामेंट वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ जवाबदेही के लिए। बाकी परफॉर्मेंस तो हर मिनिस्ट्री की अपनी है और हर मिनिस्ट्री ने, ये भी पहली दफा हुआ है कि इस दफा अरबाब शहजाद को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ पूरा, ये उनका आइडिया था, वो लेके आए कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्टर करता है बाकायदा, और उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएट होती है बाकायदा। मैंने पहले भी कैबिनेट्स देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बेंचमार्क्स रखे हुए हैं और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर निगरानी करते हैं और जितनी लंबी कैबिनेट मीटिंग करते हैं और जितने थ्रेडबेयर यानी पूरा खोल के हर इशू के ऊपर गुफ्तगू हमारी कैबिनेट में होती है, वो बहुत कम इससे पहले देखी गई है। और उसका फ़ायदा ये है कि बात किसी एक तक नहीं, फिर छुपी नहीं रहती कि वो कहे कि अच्छा जी मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ इसमें क्या मसाइल हैं, जो होता है वो टेबल पे होता है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की क्या परफॉर्मेंस आप कहाँ रेट करते हैं? वो मुशीर बरा एहतसाब ज़ार है, अकाउंटेबिलिटी ज़ार है। देखिए, इसमें जहाँ जहाँ फैक्ट्स फिगर्स है ना, वो तो फिर ज़ाहिर है जिनका पोर्टफोलियो है वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आदमी है इस सवाल के लिए। लेकिन एक परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। परसेप्शन क्या है? 0/0 नहीं, ये मैं तो इससे नहीं मैं हिचकिचा जा रहा हूँ। वो ये है कि किसी के डोमेन में मैं नहीं जा रहा कि जाके मैं कोई उसके ऊपर कोई बताऊं, वो बता सकते हैं, लेकिन 0/0 वाले जो हैं वो कतर में होते हैं आजकल। इन्होंने बड़ी मेहनत उन्होंने भी केस ही बनाया ना, वो एहतसाब रहमान ने भी केस ही बनाया। केस नहीं, मैंने लड़े हैं वो केसेस, उसमें वकील गिरफ्तार हुए, आपको याद है। उसमें मेरे मुंशी शबीर को 2 दफा टेररिज्म में उठा के लेके गए। वो तो एक बड़ा वो और तरह की एक राष्ट्रीय है ना जो मुजालिम कर रहा है मोदी, वो माफिया था पूरा पूरा। DGISI की जो अपॉइंटमेंट का मामला था वो क्यों कंट्रोवर्शियल हो गया? जब एक पेज की बात करते हैं, हम भी बहुत सारी ब्रीफिंग्स के गवाह हैं कि बाकी एक पेज पे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, फिर ये इतना बड़ा क्योस क्यों? मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्योस आया कभी या कोई एक पेज पे इदारे नहीं रहे। नेशनल कॉज के ऊपर
ज़ाहिर है एक पेज के ऊपर होते हैं। तो उसके ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो दरमियान में एक रात है जो सैटरडे वाली गुजर जाएगी, संडे वाली, मंडे को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो पार्लिमानी कमेटी है कौमी सलामती का, उसका हम इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। उसमें सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स आएंगे, उसमें सारी फौजी और हमारा जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो आएंगे और वहाँ पे वो देंगे ब्रीफिंग देंगे, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, इश्यूज, वे फॉरवर्ड्स। अभी एग्जिस्टिंग डीजीआई की आप बात कर रहे हैं, वो तो उन्होंने आना है, मुझे नहीं पता कौन आएंगे, लेकिन सारे इदारे आ रहे हैं ऐसा ही। और हमने हाउस को कमेटी डिक्लेयर किया और फौज भी। उड़ता हुआ तीर क्यों आप सीने पे लेते हैं? ये हुकूमत मेरा नहीं, ये ख्वाहिशें थी, ख्वाहिशें। मिसाल के तौर पे जहाँ भी कोई चीज़ नेगोशिएट हो जाती है या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो उसमें से फिर ख्वाहिशें जन्म लेती हैं बड़ी बड़ी। वो कहते हैं जी कि इदारे लड़ना चाहिए, फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग खून की नदियाँ बहा देने के लिए तकरीरें किया करते थे जब ये इस्लामाबाद के अंदर से अकेले अकेले बंदे नहीं होते, इदारे इदारे होते हैं। वो सोच समझ के कदम उठाते हैं और सोच समझ के अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसलिए मुझे आई डोंट सी एनी डिवाइड एनीवेयर। अच्छा, कोई कैबिनेट रीशफल दोबारा हो रही है? वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, प्रेरोगेटिव उनका, ठीक है। हाँ, वो की जा सकती है, किसी वक्त भी की जा सकती है। कोई अंडर करंट कुछ चल रहा है? अंडर करंट तो परफॉर्मेंस के ऊपर ही है, इसलिए कि अभी हमने 2 साल का एग्रीमेंट किया, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट जो है मिनिस्ट्रीज ने। तो पिछले टाइम की रहता सर, तो जो फिर वो परफॉर्मेंस मैं कह रहा हूँ इवैल्यूएट कहाँ होगी? नो, पहले जो चेंजेस हुई थी कि जी चेंज होती है जब तो कहते हैं जी चेंज नहीं होनी चाहिए थी, और जब परफॉर्मेंस के ऊपर एवेल्युएशन होती है तो कहते हैं कि अब यहाँ चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर टीम का कप्तान होता है, वैसे भी ये तो असली कप्तान है, तो उनका काम है जहाँ वो जिसको रख के जिम्मेदारी देते हैं। एक ब्रेक, डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा बनना था, कोई अब तो हम सुन ही नहीं रहे ना। वो इलेक्शन के दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली ऐलान किया था, पिछले 6-8 महीने से तो सुना भी हमने नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है। साउथ पंजाब सूबा, हज़ारा सूबा, बेशुमार सूबे, ये इतने बड़े बड़े वादे थे इमरान खान साहब। जो जीबी की पहले बात कर लेते हैं, जो जीबी का सूबा बनने वाला है वो कमेटी एक बनाई गई है, उसमें जो हमारे जीबी के मिनिस्टर हैं अली अमीन नपूर साहब वो भी हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं और बाकी लोग भी हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि वो तकरीबन 2 महीने पहले उन्होंने रेजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ये टेरिटरीज हैं पाकिस्तान की, जो इलाके हैं, और फिर अगर कोई टेरिटरी में चेंज करना तो फिर आगे 2 प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उनमें तरीका लिखा हुआ है कि जो जिसकी सूबे जो मुतलका है वो पहले देगा एक रेजोल्यूशन आ गई है और उस पे काम हो रहा है, इसलिए कि जब वो सूबा बनेगा तो वहाँ पूरा नीचे हायरार्की बनेगी। बिल्कुल ठीक। तो वो बन रहा है इंशाल्लाह। साउथ पंजाब के ऊपर 2 जो बड़े काम हुए हैं वो एक तो सेक्रेटेरिएट वहाँ पे बना दिया गया है इंडिपेंडेंट, और फिर वहाँ पे लोग लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबली में क्या हो रहा है वो मुझे मालूम नहीं। ये पेस से मुतमईन है? ऐसी पेस होनी चाहिए थी, ये तो नहीं था ना विजन। इतने सारे सूबे की वहाँ पे नुमाइंदगी या पंजाब की भी ज़ाहिर है उन्होंने मिलकर ही फैसला करना है कि पंजाब असेंबली तो करारदाद पास कर चुकी है ना, अब तो विफाक का काम था ये किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो ये मेरे इल्म में उसकी प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए मैं आई कांट टेल यू। यानी आप इसके ऊपर कोई गॉसिप्स भी नहीं सुन रहे? नहीं, गॉसिप्स गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट में मीटिंग्स में ये जो आईनी मामलात हैं इनके ऊपर ये मुझे पता है कि प्रोग्रेस हो रही है, ये मुझे नहीं पता स्टेज क्या है। अच्छा, यानी कहां तक हो चुकी है डेवलपमेंट उसका? ये मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं मालूम। प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न आपको शो होता है कि वो उठते बैठते पूछते होंगे हाँ भाई कहां तक पहुंची है बात? प्राइम मिनिस्टर उठना उनको कम ही आजकल मौका मिलता है। जाहिर है वो घर में होते हैं, छुट्टी वाले दिन भी मीटिंग्स चल रही होती हैं,
यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस से वापस जाके 1.5 घंटा तकरीबन 2 घंटे उनके उस वक्त भी तो फ़ोन कभी करें तो पता लगता है इस काम में लगे हुए हैं, पता लगता है इस काम में लगे हुए हैं। देखें ना, वो जो आपने कहा ना हिमालय है, हिमालय एक दिन में तो नहीं गिराया जाता, उसमें सुरंगें बन गई हैं, रास्ते भी बन गए, पगडंडियाँ ख़त्म हो गई हैं, और जो तब्दीली की कराक्रम रोड हाईवे है वो भी बन गई है। अब ये जो अगले 2 साल हैं इनमें डिलीवरेंस है और इनमें आपको चीजें और नजर आएंगी। डॉक्टर साहब अभी तो 0 पॉइंट पे खड़े हैं सिर्फ। चले, ये आई कैन रेस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई डू नॉट एग्री। आपको खुद भी पता है कि आप अब मैं ये नहीं कह सकता ठीक नहीं कह रहे। अच्छा, प्रोग्राम का भी आखिरी लम्हा गुजर रहा है और हुकूमत के भी आखिरी 2.25 साल। प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अभी भी उन्होंने कल भी कौम से एक किसी तकरीब में खिताब किया, उन्होंने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका वो किस बुनियाद पर इतना है, जबकि पल्स रिपोर्ट जो है वो को बहुत अच्छी नहीं है, पब्लिक पल्स रिपोर्ट। ये पल्स रिपोर्ट पता है कौन सी है? ये वो जो हाजिर हकीम होते थे वो तो गुजर गया था। ये अनाड़ियों की पल्स रिपोर्ट है जो उनकी ख्वाहिशें ज्यादा बोलती हैं, जरूरतें उनकी ज्यादा बोलती हैं। आपने पूछा इमरान खान का कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? नंबर 1 उसका क्लियर विजन कि मैंने क्या करना है। नंबर 2 उस विजन में 3 साल में जहां पहुंच सकते थे हमारे नुक्ता नज़र से, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट बैरून मुल्क लोगों के और इदारों के लोग छोड़ दीजिए, और पाकिस्तान की अक्सरीती आबादी ये समझती है कि बहुत ज़बरदस्त सफ़र शुरू हुआ है। मैं नहीं कहता कि मंजिल आ गई है, और मैं नहीं कहता कि अब झंडा लगाने का टाइम आ गया है, हम सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच गए, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि लोग किसी जगह मायूस हुए हैं। आपने देखा नहीं, ट्राई हुई है। पहले साल यहाँ पे आ गए थे लोग, दूसरे साल यहाँ पे आ गए थे, तीसरे साल सड़कों पे चले गए। यानी आपने गंदम खुद छुपाई हुई है, चीनी खुद छुपाई हुई है, आटे के ऊपर खुद बैठे हुए हैं, मुर्गी खुद महंगी करते हैं, अंडे का रेट निकालते हैं, दूध अपना महंगा बेचते हैं और कहते हैं देखें जी ये तो बड़ी महंगाई होगी। इसलिए लोग पहचानते हैं। एक लिटमस टेस्ट भी तो है ना हमारे सामने, इलेक्शन है तो हुए ना इलेक्शन सर, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में क्या हुआ कैंट के? अच्छा, इसको छोड़ दें। नहीं, जो ज़िमनी इलेक्शन में यूसी है, मेरी भी यूसी है, वहाँ किसी जगह बरादरी होती है, ठीक है, लोकल पॉलिटिक्स है। हाँ, लोकल पॉलिटिक्स। उसको ना चलिए, ज़िमनी इलेक्शन जो 12 हुए इस साल के अंदर 2021 में, 10 तरीके इंसाफ हारी। 2 पहलू हैं इसके जी। मुदाखलत भी नहीं की ना की सर, 10 का रिपोर्ट कल आ गई। चले, मुदाखलत नहीं की ना, उसमें तो धांधली आ गई। वो चले, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है तो इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, जाहिर है। कश्मीर में नहीं वो आ रहे, हम जीते हैं ना। कश्मीर और गिलगित का तो जीपी में नहीं वो आ रहे, उसका तो फिर एक ट्रेंड चला रहा है। नहीं, वो बहुत बेदार लोग हैं वहां पे। मुझे उनके ऊपर कोई वो डाउट नहीं है उनकी। मैं बंदा कोहिस्तानी हूँ। कोहिस्तान में जो सियासी जितने भी, आपको पता है कि कायद आज़म अलैहि रहमत इस पूरे कश्मीर में से सफ़र करके कोहाला के रास्ते पाकिस्तान के जो इलाके उनमें तशरीफ लेके आए थे, इसलिए वहाँ बहुत बड़ा सियासी शऊर है। इतना जोर लगाया, इतना पैसा लगाया, इतनी मॉडलिंग लोगों को दिखाई गई, इतने लोगों को ड्रेसेस दिखाए गए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ना, कैंपेन की अच्छी आपने, ये भी तो कह सकते हैं ना, उन्होंने कैंपेन की है। मरियम बीबी ने और बिलावल ने गिलगित में, और नून लीग ने बिलखुसूस मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ आपसे, मतलब कैंपेन तो किया। मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ। चले, उसमें सच धज के कैंपेन। अच्छा, कैंपेन किया ना, ब्रांडेड किया है। आखिरी ब्रांड यही है कि हार गए। तो कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैयर कभी आपसे डिस्कस किया हो, कम से कम लीगल ओपिनियन की हैसियत से ही, कि बाबर वान साहब मैं बड़ा अपसेट हूँ, ये वो क्या है? बारहा क्या डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर दें, बोरिस जॉनसन को? बारहा। देखिए, इससे ज्यादा क्या करे कोई जो इमरान खान ने किया, कि सारी दुनिया के आलमी फोरम्स पे खड़े होके कहा कि गरीब मुल्कों के चोरी शुदा पैसे तुम उनके लिए के ले जाते हो, तुम्हारे पास आते, जन्नतें तुमने बनाई हुई हैं हसन बिन सबा वाली, जिनमें वो पैसे रखते हैं, यहां से भगाते हैं, वहां बैठ के खाते हैं, वापस करो। इंडिया के 2 लोग वापस हुए, एक पिछले साल हुए थे, कभी भी हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के जो उनके बारे में मैं तो एम्बेसी को कह सकता हूं कि उनको देखना चाहिए खुद
कि FATF एक तरफ आप कहते हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का बादशाह वहां बैठा हुआ हो, उसको आप तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका वीजा खत्म हो गया, उसका पासपोर्ट नहीं रहा, उसके वो जो गिरे हुए थे वो ऊपर उठ के वो प्लेटलेट्स, शेख रशीद के बकौल कुछ और है, वो सारे के सारे ठीक हो गए। इसके बावजूद आप वो पैसे वापस नहीं करते, आप वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये सारा हुआ है ना, कौम को ये भी बताने वाली बात है। 3 साल हो गए इस हुकूमत को, 3 साल हो गए आपको इमरान खान साहब के साथ। अंदर से कन्विक्शन है आपको कि आपका सही फैसला है PTI के साथ चलने? मैंने इमरान खान साहब से ताल्लुक तो थोड़ा सा पुराना है। हाँ। और फिर ये था कि 2014 में अमली तौर पे जब 11, 12, 13 को ये जो नहीं जिन पे एक कोई मजलूम अब्बासी साहब हैं, उनके बच्चे को वो मार के पिटाई करके वो एक मुनसफ़े आला साहब जो भाग गए मौका वारदात से, अभी आप लोग बता रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब जी, आपने बना। तो उन्होंने एक मुकदमा कर दिया इमरान खान पे 2014 में, आपको याद? जी जी बिल्कुल। मुकदमे से भी भागे हुए, हाईकोर्ट में खुद स्टे लिया हुआ है। और स्टे किस बात का है कि बाबर अवान मेरा मुखालिफ है इसलिए स्टे दे दिया जाए। तीसरा साल है, चौथा साल है, स्टे चल रहा है। 14, 15, 16 और 17 में मैंने फिर जब ये बराह रास्त मुझे जो मुतल्लिका दोस्त थे उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, हम तो उस सूबे तक हैं, तो पंजाब में फिर दूसरी ऑप्शन थी जिनसे हमारी लड़ाई है। हमसे लंबी लड़ाई बीबी से और बाबर रहमान से लंबी लड़ाई तो उनको किसी ने नहीं इतना टफ टाइम दिया जितना हम देते रहे। ज़ाहिर पॉलिटिक्स है, मैं पंजाब कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, मुतमईन है आप? 100% से ज्यादा ना होता तो मैं क्यों यहीं खड़े होके मैंने ज्वाइन किया था। कोई आपके जमीर पे कोई बोझ नहीं है कि की फंस गया है, किथे की है, की हो गया है, बड़ी गलती हो गई? लेकिन अगर मैं देखूं कि प्राइम मिनिस्टर करप्ट है तो ये ख्याल आना चाहिए। अगर ये देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर अपने बच्चों के लिए ये सारा कुछ कर रहा है, फिर भी ये ख्याल आना चाहिए। अगर ये देखा जाए प्राइम मिनिस्टर बुज़दिल है, इंडिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता, कान में गुफ्तगू करेगा, फिर भी ये ख्याल आना चाहिए। तो 5 साल के बाद और अगर प्राइम मिनिस्टर जी कोई बच्चा हो तो फिर भी ख्याल आता है यार हम इसके चाचा था पीछे कैसे करना है। जो भी नेक नामी होगी, बदनामी होगी, 5 साल के बाद उठाएंगे आप खान साहब के साथ खड़े हो? क्यों नहीं? ये कोई आपको पता ही है, क्रेडिट और डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है कि ये जितने बड़े उनके ऊपर अदालती हमले हुए थे, कौन था? बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन समेत सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।